और अब बात लोकसभा चुनाव की करते हैं। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। वैसे तो तारीखों के ऐलान से पहले ही सभी सियासी पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया, लेकिन अब इस सियासी संग्राम में और तेजी देखने को मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। चुनाव का शंखनाद, तारीखों का ऐलान आज। लोकसभा चुनाव का आगाज, 2024 का घमासान। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार खत्म होने वाला है। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। माना जा रहा है कि इस बार 543 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में कराए जा सकते हैं। तारीखों के ऐलान से पहले ही एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन का चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने तो अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं तारीखों के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी ने भी 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पक्ष विपक्ष लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। विपक्ष मोदी सरकार के विकास के दावों को खोखला बता रहा है और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाने में लगा है। तो वहीं पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी नेता विपक्ष को परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन बता रहे हैं। परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। और ये चरित्र क्या है? 2 पक्की चीजें हैं उनके चरित्र में, एक झूठ, दूसरा लूट। चुनावी शेड्यूल जारी करने से पहले ही चुनाव आयोग ने 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति 15 मार्च को ही की है, जिसके बाद सीईसी राजीव कुमार समेत 3 अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक भी की थी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगाने में लगी है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे। जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर ईवीएम मशीन का बटन दबाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुद्दे, भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मोदी सरकार के 10 वर्ष में हुए विकास के मुद्दे, विपक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे, आईएनडीआईए परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन। ये सभी बीजेपी के वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी जनता के बीच जा रही है। वही विपक्ष एक साथ तो दिखाई देता है, पर सीट के बंटवारों और एक दूसरे के साथ ही प्रतिस्पर्धा में भी दिखाई पड़ता है। लोकसभा चुनाव में एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन है, लेकिन सवाल उठता है कि इस बार दोनों तरफ से किन चेहरों पर दांव लगाया जा रहा है। अब तक के चुनावी अभियान से साफ है कि बीजेपी की अगुवाई में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें दिलाने का सारा दारोमदार इस बार पीएम मोदी पर ही है। वहीं कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बावजूद राहुल गांधी ही पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। यूपी में विपक्ष की कमान अखिलेश यादव के हाथों में दिखाई पड़ रही है। वहीं टीएमसी के लिए ममता बनर्जी चुनावी अभियान को लीड करेंगी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। 543 सदस्यीय लोकसभा में बीजेपी बहुमत आंकड़े 272 से काफी आगे थी। इस जीत के साथ पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 370 से ज्यादा तो एनडीए ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यानी तैयारी सारे पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सत्ता के फाइनल में हैट्रिक लगाने की है। देश के सभी राजनीतिक दलों को आज दोपहर 3 बजे का इंतजार है। चुनाव आयोग की पीसी के बाद चुनावी शंखनाद के साथ पूरे देश में आचार संहिता लग जाएगी। तारीखों के ऐलान के बाद सियासी संग्राम और तेज हो जाएगा। टीम न्यूज स्टेट।